बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा पार्ट है हमारे लेक्चर का रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स में दो तरह के रिएक्शंस शो करते हैं, एक तो एडिशन रिएक्शंस और दूसरे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। डबल बॉन्ड पर जब कोई चीज़ ऐड हो जाती है तो उन्हें हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं और सिंगल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एडिशन हो सकती है हाइड्रोजन की, एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड्स की HX की, एडिशन सल्फ्यूरिक एसिड की, एडिशन हेलोजेंस की यानी X2 की, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स की। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन, हम पहले भी रिएक्शन देख चुके हैं। अल्केन्स की प्रिपरेशन में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड की पोजीशन पे और बॉन्ड सिंगल हो जाते हैं। इसके लिए कैटलिस्ट भी हम यूज़ करते हैं और टेम्परेचर भी हाई करते हैं। प्लाटिनम, पैलेडियम या निकल, जिसको हम रेने निकल भी कहते हैं, ये ऐड होता है। जितने डबल बॉन्ड्स होते हैं उतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के उस जगह पर ऐड हो जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जब बॉन्ड टूटता है तो हीट रिलीज़ होती है। इसी तरह से बेंजीन है हमारे पास। बेंजीन के यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ये कैसे हमें प्रूफ हुआ कि 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड हुए और वो किस में कब तब्दील हो गया, साइक्लोहेक्सेन में। हर कार्बन पे, हर कोने पे जो बेंजीन के एक हाइड्रोजन है, ठीक है, बाकी ये 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन्स पे ऐड हो जाते हैं, साइक्लोहेक्सेन बन जाते हैं। और जो हीट रिलीज़ होती है एक डबल बॉन्ड के लिए वो 120 किलो जाउल पर मोल होती है और बेंजीन के लिए जो है वो ये ट्रिपल टाइम्स रिलीज़ हुई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, फिर हमारे पास बेटा एडिशन ऑफ HX आ जाता है और अल्कीन का मॉलिक्यूल है HX, यानी एग्जाम्पल दे दी है HCl ऐड होगा। तो हमारे पास क्या होता है कि ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसमें से एक कार्बन पे ऐड हो जाता है, वो CH3 बन जाता है और सिंगल बॉन्ड हो जाता है CH2 और एक जगह पर यहाँ पे क्या होता है Cl ऐड हो जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है हमारे पास। इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये होता है मार्कोनिकोव्स रूल के तहत होता है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या है हमारे पास के। हाँ जी, तो हमारे पास ये है डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, H पार्शियल पॉजिटिव और X पार्शियल नेगेटिव। पाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, इसको अपने साथ जो है वो अटैच करवा लेता है कोई से भी एक कार्बन पे। तो ये CH3 ये पूरे हो गए। जब ये पूरे हो गए तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, कार्बोकेटाइन बन गया है और X जो है वो X नेगेटिव के तौर पे अलहदा हो जाता है। फिर जब X नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है इस कार्बोकेटाइन पर। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, X नेगेटिव इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, X नेगेटिव। मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पर अप्लाई होता है कि नेगेटिव पार्ट, ये रूल हमें क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज़ टू दैट कार्बन। एडिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे जाके अटैच होता है जिस कार्बन पर, उस कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम के उस कार्बन पे अटैच होता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं ऐड हो सकता, 2 वाले हाइड्रोजन के पास ऐड होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा और ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देन हमारे पास आता है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, HO, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन H2 और SO4, 4 हमारे पास ये हैं। इसका ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के तौर पे चला जाता है, बाकी SO3H, ठीक है, बाकी हमारे पास ये बचता है। तो क्या करता है, ये H पॉजिटिव के तौर वाला हाइड्रोजन पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, और ये इसी तरह से CH3 अपने साथ लगा लेंगे और जहाँ पर लेस रिएजेंट होंगे, लेस हाइड्रोजन एटम्स होंगे, उस पर ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जाएगा। ये कौन सा हमारा, ये पूरे का पूरा OSO3H उसके साथ जाएगा, ठीक है, O और ये SO3H, ये नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा मार्कोनिकोव्स रूल के तहत, जैसा कि हमने अभी देखा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये
ये CH3 हम कह लें अगर इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OSO3H, ठीक है। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स बनते हैं। ये जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होते हैं तो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये O के साथ अटैच हो जाता है, अल्कोहल बन जाते हैं कोरिस्पॉन्डिंग CH3 CH2 OH, और बाकी जो हमारे पास बचा है ये OH वाटर का, ये इसके साथ चला जाता है और हमारे पास क्या बना देता है, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, H2SO3 पहले है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर H2SO4, ठीक है। ये क्या किस तरह से रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को अपने साथ लगा लेता है, CH3 बन जाता है और यहाँ पर CH2 जो रह जाते हैं, कार्बोकेटाइन रह जाता है, उसके साथ ये पूरा OSO3H अटैच हो जाता है। OSO3H की सूरत में हाइड्रोलाइज होते हैं, अल्कोहल्स पैदा करते हैं। फिर एडिशन ऑफ हैलोजेंस है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, X2 ऐड होता है, ठीक है, और विसिनल डाइहेलाइड्स बनेंगे। इस तरह से मैकेनिज्म देखते हैं। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ब्रोमीन जो है वो हम पार्शियल नेगेटिव हो सकता है और एक ब्रोमीन पार्शियल पॉजिटिव हो सकता है। ये कब होगा कि जब चार्ज डेंसिटी ब्रोमीन पर कब सेपरेट होगी, जब अल्कीन का मॉलिक्यूल ब्रोमीन के पास आएगा तो ये चूँकि रिच इन इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी दूसरी तरफ चली जाएगी, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की सूरत में अटैक करेंगे और इसको अपने साथ लगा लेंगे। दोनों कार्बन्स की इक्वल शेयरिंग होगी, ब्रोमोनियम आयन बनेगा, Br पे पॉजिटिव साइन होगा और एक Br हमारे पास लीविंग ग्रुप के तौर पे लीव करेगा। फिर यही Br न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन पे, किसी भी कार्बन पे, और ये ब्रोमीन का बॉन्ड अनस्टेबल जो है ये टूट जाएगा, यहाँ से एक Br सीधा हो जाएगा और एक Br दूसरी तरफ दूसरे कार्बन पे आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। एक Br इस तरफ, दूसरा Br यहाँ पर आके अटैच हो गया। मॉलिक्यूलर ब्रोमीन Br2, ठीक है, ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं हेलोजिनेशन या ब्रोमीन वाटर का टेस्ट, किसके लिए, ताकि डबल बॉन्ड को हम डिटेक्ट कर सकें। Br2 मॉलिक्यूल का कलर पहले क्या होता है, पर्पल कलर होता है मॉलिक्यूलर ब्रोमीन का, देन जब ये अलग-अलग हो जाता है तो ये ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस है। इसी तरह से लास्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन का, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हैलोजेंस जब वाटर में मिलती हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं, हमारे पास एक हैलोजन का एटम XH के साथ लग जाता है, XH, और हाइड्रोक्सिल दूसरे हैलोजन के मॉलिक्यूल को ले लेता है, HOX बना देता है। ये HOX किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोक्सिल अटैच हो जाता है किसके साथ, एक कार्बन के साथ, और दूसरे कार्बन के साथ जो है वो X अटैच हो जाता है, ठीक है, एक के साथ X और एक के साथ OH, क्योंकि दोनों हमारे पास ये नेगेटिव रिएजेंट्स हैं। इस कंपाउंड को हम हेलोहाइड्रिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।